दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गोहन में। शामली में धरने के 91 दिन पूरे हो चुके हैं और कल जैसे किसानों को डीएम साहब ने बुलाया और किसानों से जो बातचीत हुई उसके बाद किसानों ने जो दो धरने थे, दो जगह धरने चले हुए थे, दोनों धरने एक हो गए और कल ऐलान हुआ कि क्षेत्र के जो किसान हैं धरने में पहुँचे और रात में ही लगभग 2,500 से 3,000 किसान लगभग आधे घंटे के शॉर्ट नोटिस पर धरने में पहुँचे। और आज महापंचायत बुलाई गई जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी पहुंचे और सभी ने अपनी बात रखी जो विधायक हैं। और आज खास बात ये भी है कि इस धरने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मनीष चौहान वो भी आए। बाबा जी 91 दिन हो गए लेकिन फिर भी कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, अब लगा आपको कुछ हो सकता है? नहीं, चलो आज कमेटी छठी है, कोर कमेटी उसमें नए तरीके से छठी हुआ और मनीष चौहान जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, मैं सत्ता में है तो अच्छी बात है, उनकी अच्छी पहल है, सब भाई अपनी वो बात रखनी चाह कुछ ना कुछ उनकी बात हुई होगी सरकार के साथ में, तो सभी परेशान हो रहे तो बातचीत होनी चाह और एक अच्छा समाधान निकले। हर टाइम जो किसानों को एक वैसे तरीके से पेश करा जाए, किसान गुंडागर्दी करे, किसान रास्ते जाम करे, तो आज देखो किसी ने रास्ता जाम नहीं करा, कुछ नहीं, तो हम तो यही चाह बातचीत करने चाह। और ये किसान है, गरीब किसान है, इनके भी काम धंधे होंगे, इनका भी खर्चे होंगे, तो इस तरह का किसानों की क्यों परीक्षा ले रहे हैं? हम घाटे में गन्ने की खेती कर रहे और फिर गन्ना उधार में दे रहे, तो चलने का नहीं, इस तरह का नहीं चले। गन्ने का पेमेंट करो सही और सही उसका रेट दो, तो इसका तो गन्ने का किसान तो मोह भंग हो जाएगा ना, क्यों करेंगे हम फ्री में खेती? लेकिन ये इसी सरकार में क्यों हो रहा है? पहले भी सरकारें आई हैं और इन्होंने 14 दिन का वादा किया। हाई कोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट, उनके भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट हो जानी चाहिए, अगर इससे ऊपर दिन होते हैं तो ब्याज का भी प्रावधान है। लेकिन ना तो मिल मालिक सुनने के लिए तैयार है, या तो मिल मालिक ताकतवर है या फिर सरकार कमज़ोर है। भाई हमने हमेशा सरकार की बड़ाई करी, पर यह सरकार ज़्यादा बड़ाई लायक है नहीं, ये तो एक इनकी तानाशाही रवैया है। एक जना तुम बिल्कुल तारी तानाशाही है, थारी आई चलती रहे, ये नहीं चलने का। लोगों का मोह भंग हो गया सरकार से। हम तो बिल्कुल साफ कहने वाले, हमें कोई फरेज नहीं है। हम तो हमेशा सरकार के साथ में ये सोचे बात बनकर चले, तो क्यों नहीं गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा? कई साल तक क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? गन्ने का रेट बढ़े, एक अच्छे शासक की तरह तो बात काम करो। योगी जी प्रदेश के राजा है, प्रदेश के मुखिया है, तो किसानों तो वार्ता करे। आज बिजली का रेट आसमान छू गया, भाई बिजली अच्छी मिल रही तो रेट ज़्यादा रेट हो गया, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। किसान किस तरह का किसान उभारा ले, आज यह दिक्कत है कि भाई जो खेती के साथ साथ कुछ और दूध उत्पादन की भी बात किसान के साथ करे, दलहन तिलहन की फसल की भी बात करे, पानी बचाने की भी बात करे, किस तरह से पानी बचे, किस तरह से बिजली बचे, इस तरह की बात है। तो यही चल गया बातचीत, चलता नहीं। प्रशासन, जिला प्रशासन बेलगाम, इतनी रिश्वतखोरी होगी, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसमें रिश्वतखोरी ना हो, तो सरकार की तो बदनामी हुई तो होगी। तो ये सब बात है भाई, बात तो सारी रखी जा। जो जिम्मेदार है, जो खाप चौधरी है, ये समाज को बचाने का काम कर रही है, पर सरकार तक कैसे बचावे? सरकार तक किसान किस तरह तक बचे, मजदूर किस तरह तक बचे, ये देहात किस तरह तक बचे, यूँ भारत किस तरह तक बचे? ठीक है, सरकार भी बनती रहे, पर तो किसान टूट जाएगा। सब तो बढ़िया ही बात है, किसान टूट जाए, किसान है। अच्छा, आपने जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी उसमें कहा था डीएम साहब, एसपी साहब हमारी चलेगी, इसमें क्या इस तरह का माहौल शामली में नहीं हो सकता? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं वह एक अधिकार रहेगी बात, मैं उन्होंने कहा था हमारी चलेगी सुलह, वह सुलह सुन नहीं दी किसी ने, कुछ पता नहीं क्या रहेगी हमारे पे वो रहेगी। हमने अपने क्यों चलाऊंगा सर, जिला प्रशासन है, मैं चलाऊंगे भाई, डीएम है, एसएसपी है, हम क्यों, हमारी क्या है चलने? हमने यह कही थी भाई हमारी सुलह चलेगी, सुलह लिया करो हमारी।
तो हमारा कोई कभी अरे कुछ बात हो भी जाती होगी कहीं कोई ऐसी हुआ नहीं सर जी भी इतनी जनता है, इतनी वो है हमारी, इतनी जनता हमारे साथ है, तो एक आधी बात तो हमारी निभेगी भी भाई, या थोड़ा ही नहीं है बात हम भाई, हम ना माफ़ी का कोई वो है बात हमने, पर एक हमने सुलह गई बस सुलह लिया करो, बहुत अच्छा लगे वो। अच्छा, यहाँ जो शामली में भी कुछ हो सकता है, आप आए हैं या फिर राकेश टिकैत जी भी आए, जयंत चौधरी भी आ चुके हैं, अभय सिंह चौटाला जी भी आ चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है और किसानों की दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज यूं ही निकलेगी, किसानों ने यहीं पर मनाई। कुछ किसान तो जा भी नहीं पाए, बच्चों के एडमिशन कट चुके हैं, स्कूल से उनको घर भेजा जा रहा है, लेकिन ना तो शासन का ध्यान है ना प्रशासन का ध्यान है। ऐसा इस सरकार में क्यों है? नहीं, मैं फिर भी कह रहा या एक ये सरकार जिद्दी सरकार है, ये नहीं होता थारे साथ कोई ना बोल रहा है, थारे खिलाफ कोई ना बोल रहा है, बिल्कुल तम जम ने झुक कर भी कह दिया वो ही रहे, तो ऐसे थोड़ा ही चले। बातचीत तो भाई गुलाम भारत था, जब भी बात हुई, जब भी वार्ता हुई, जब भी आंदोलन हुई, बात तो वाकई वही है। और 10% ये आदमी तो भाई मुगल काल में भी रहे, फिर अंग्रेजी शासन में भी 10% तो जो समाज विरोधी ताकतें थी में भी रही, 10% अब भी है, उनका तो कोई वो नहीं है, तो चलते रहेंगे। पर बात सही चाह के नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं, ना कोई सरकार के खिलाफ हमारी कुछ है। जो सरकार की नीति है, जो किसान मजदूर विरोधी नीति है, व्यापारी विरोधी नीति है, छात्र विरोधी नीति है, उनके खिलाफ ही तो बोल रहे, कोई किसी की हिम्मत नहीं सरकार के खिलाफ बोलने की। हम तो एक है भाई हमारी बात सुनी जा, क्यों इसने वो हो रही जाती सरकार का LIU भी होगी, सरकार की खुफिया विभाग किसी भी तरीके से जांच करवा लो, कितनी तरस जनता है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, जो है सरकार की जो नीति है उसका विरोध है हमारे। हम पार्टी तो नहीं विरोध है, हमें पार्टी में तो हमारे सबके साथ संबंध है, अच्छे संबंध है, बहुत बढ़िया है, सबके साथ ब्याह शादी में आने जाने में सबके साथ रहे, पर उनकी भी नहीं चल रही। मैं भी नहीं कह रही हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, तो इस तरह की क्यों है? कम कोई जो किसी ने कोई भाजपा में है तो उनकी सुनाई उसमें तो चाहो नहीं। हम तो हमें नहीं पता भाई, वोट दे दी थी भाजपा को, सरकार बन रही तो किसा कहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, बात तो उन्हीं करी जाएगी, उन्हीं तक बात होगी, उन्हीं तक समाधान होगा। मोदी प्रधानमंत्री है, बात तो उन्हीं तक होगी। तो यही तो बात है, बातचीत करनी चाह, एक अच्छा माहौल बनावे, एक अच्छी बात रहे। अगर किसान की कुछ हुआ है बातचीत तो हम ले किसानों की जिम्मेदारी, कहीं धरने प्रदर्शन की कहीं की, पर मजबूरी में तो इस तरह का कदम उठाए जा। बताओ जो कि 1000 हाथ एकदम 1000 हाथ उठे तो 2 हाथ हम भी उनके साथ में उठाओगे तो एक अच्छा तो लगेगा। किसानों को किसके भरोसे छोड़े? इसमें कोई जाति मजहब की कोई बिरादरी की कुछ बात नहीं, ना किसी पार्टी की बात है। किसान है तो किसान है, इनकी सुनाई होनी चाह, एक अच्छा माहौल तैयार करे, बातचीत करे और यही रहे बात बढ़िया, ठीक है। गन्ने का रेट पंजाब में आप पार्टी है वे 400 का रेट दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? 50 रुपये का फर्क गन्ने के रेट पे होगा। हरियाणा में 386 का रेट है और अगले साल का और घोषित कर दिया उन्होंने भी, तो क्यों कर रहे हैं? ठीक करे, बातचीत बढ़िया लगे, अच्छा लगे। अभी हम शामली में हैं और ये जो धरना चला हुआ है शामली में, उनसे किसानों से और जो यहाँ किसान लगातार धरने पर आ रहे हैं उनसे सभी ने यही अनुरोध किया है कि किसी तरीके से आपस में जो सुलह हुई है, जो दोनों धरने एक हुए हैं वो एक ही रहें। और अभी हमने नरेश टिकैत जी से बातचीत की है, शायद कोई सोल्यूशन जल्दी से निकल कर आए और जो किसान हैं वो दोबारा से फिर मिल पर आएँ, अपने गन्ने को लेकर आएँ और जो बकाया भुगतान है उसको लेकर अपने बच्चों के बीच जाएँ, क्योंकि जब से न तो फीस जमा हो रही है, इधर बिजली के बिल वालों ने आतंक मचा रखा है, शायद ये आतंक कम हो। खैर, हम आपको क्षेत्र की खबरें दिखाते रहेंगे, आप जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।